हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग गर्मी में स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम कुछ मैथ की बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे हमारे बोर्ड में दिया है अंक। ये अंक होते क्या हैं? हमारे जीवन में ये अंक का क्या प्रयोग है? मैथ में ये अंक का क्या प्रयोग है, देखते हैं। गणित के ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग हम संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे टोटल अंक होते हैं। तो टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कुल अंकों की संख्या हमारी कितनी होती है? बराबर 10। तो टोटल अंकों की संख्या हमारी कितनी होती है? 10। ठीक। अगर पूछ लेंगे सबसे छोटा अंक हमारा इसमें क्या होता है, या सबसे बड़ा अंक क्या होता है? सबसे बड़ा अंक हमारा होता है सबसे बड़ा अंक होता है हमारा 9। तो टोटल अंकों की संख्या हमारी कितनी होती है? होती है 10। ठीक है। अब ये जो अंक होते हैं इन्हीं अंकों से हमारी संख्या बनता है। जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ना, अल्फाबेट से ही कोई वर्ड बनता है। जैसे एप्पल लिखना हो, क्या लिखना हो? एप्पल। ये एप्पल का जो बना है ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये उसी अल्फाबेट से लिया गया है ना। ए, पी अलग है, फिर पी अलग है, फिर एल अलग है, फिर ये ई अलग है। इसी प्रकार इसी अंकों से हमारा किसका निर्माण होता है? संख्याओं का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे संख्या क्या होती है। अब अगला पार्ट संख्या। जब हम इन अंकों को, किन अंकों को? ये जो हमारा अंक दिया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब हम इन अंकों को मिलाकर कोई मात्रा, गिनती या मान व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है? हमारा संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम ले लेते हैं 86। ये हमारी क्या बनी है? 86। एक क्या बना है? हमारा संख्या बना है। क्या बना है? संख्या है। लेकिन ये संख्या बनी कैसी है? ये संख्या हमारी मिलकर बनी है 8 से और 6 से। ये 8 हमारा क्या है? 8 हमारा है अंक। आठ हमारा क्या है? अंक। और ये 6 हमारा क्या है? 6 हमारा है अंक। ये हमारा क्या है? अंक। तो कहने का मतलब क्या है? जो संख्या है, जब हम इन अंकों को मिलाकर, मतलब जैसे ये 8 अंक ये हो गया और ये 6 अंक हो गया, इन अंकों को मिलाकर मात्रा, गिनती या मान व्यक्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संख्या कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्या। अब 4, 5 ये दोनों अलग अलग हो गए। जब इनको एक साथ मिला देंगे कितना बन जाएगा? 45। 45 हमारी क्या बन गई है? ये संख्या। ठीक। अगर आपको लिखना है तो एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या होता है? अंकों का समूह। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इसको याद कर लीजिए। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इसको याद कर लीजिए। संख्या बराबर हमारा क्या होता है?
अंकों का समूह। अंक ये हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। संख्या बराबर क्या होता है, अंकों का समूह। जैसे अंक ले लेते हैं 8 6 5, क्या है 8 6 5। अगर इसी को हमको संख्या बनाना हो तो क्या बना सकते हैं, 8 6 5 6 8 5 5 8 6। ऐसे ऐसे अभी दो संख्याएं, एक दो संख्या और बन जाएंगी। यही हमारा क्या होता है, संख्या। तो संख्या हमारी कहाँ से बनती है, इसी अंकों से मिलकर के बनती है। अंक हमारे कितने होते हैं, अंक हमारे टोटल होते हैं 10। कौन कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग आगे चल के संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार कौन कौन होते हैं, संख्या के प्रकार। देखिए संख्या के प्रकार तो निम्न होते हैं। पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका उपयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग 1 to पढ़ते हैं तो हमारी गिनती की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1 to स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से लेके अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, 1 से होती है। क्या लिखा, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका उपयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं। ये संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहने क्या मतलब है, इनकी शुरुआत कहां से होती है, एक से होती है। और दूसरा पॉइंट लिख लेना, इन संख्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। क्या लिखा है, इन संख्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। और एक पॉइंट और जोड़ना तो जोड़ सकते हैं आप लोग, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। तो इससे हमको क्या मालूम चल रहा है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। और इन संख्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। क्या हमको कभी भी आखिरी संख्या मिलती है, नहीं मिलती है। तो इन संख्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। और हाँ, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा, एक मिनट, प्राकृतिक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगी। जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है कभी भी इसका मान माइनस में नहीं आता है, या ये संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारी प्राकृतिक संख्या होती क्या है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनंत, मतलब जिसका कभी भी अंत नहीं होता। प्राकृतिक हमारे संख्याओं का भी अंत होता है क्या, हमको कभी भी आखिरी संख्या मिल पाएंगी, कभी नहीं मिल पाएंगी। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे उदाहरण लीजिए 4 6 8, क्या ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। क्यों, इसके आगे भी हम कोई संख्या जोड़ सकते हैं, हम कुछ जोड़ सकते हैं। तो इससे क्या मालूम चलता है कि हमारी संख्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है।
ठीक, हमारी संख्याओं का कभी भी अंत नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का भी अंत होता है, कभी अंत नहीं होता। प्राकृतिक संख्या कहाँ स्टार्ट होता है? एक से लेकर के अनंत तक चलती है। कहाँ चलती है? एक से लेकर के अनंत तक की। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? एक होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि कभी भी संख्याओं का अंत नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं की शुरुआत शून्य से लेकर के अनंत तक होती है और पूर्ण संख्याएं शून्य मतलब 0 से शुरू होती है। इनमें कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं हमारे कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक? ये इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक। क्या लिखा? प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? शून्य से होती है और इनमें कोई ऋणात्मक मतलब निगेटिव संख्या नहीं होती। क्या इसमें आपको कहीं निगेटिव संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही ना। तो क्या पूर्ण संख्याओं की अभी निगेटिव संख्या होती है? नहीं होती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, जो शून्य होता है, क्या होता है? शून्य। इसका आविष्कार कौन किया था? इसका आविष्कार किए थे आर्यभट्ट ने। कौन किया था? आर्यभट्ट ने। तो शून्य का आविष्कार कौन किया था? आर्यभट्ट ने किया था। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याओं का भी कभी अंत नहीं होता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या होता है? पूर्णांक संख्या। देखिए, वो पूर्ण संख्या था, ये पूर्णांक संख्या था। दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो पूर्णांक संख्या होती है इसको हम लोग 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है हमारा धन पूर्णांक और क्या होता है? ऋण पूर्णांक। अब देखिए धन पूर्णांक क्या होता है। और जैसे हमारा, तो ये हमारा क्या है? पूर्णांक है। ठीक। क्या है ये? पूर्णांक। अब पूर्णांक को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में बांट दिए। अब स्टार्टिंग हमारे कहाँ से? बीच पॉइंट क्या वाले थे? 0। जो हमारा इधर का साइड होता है ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव साइड होता है, मतलब धनात्मक होता है। ये क्या यहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। जो हमारा इधर का साइड होता है ये होता है हमारा ऋणात्मक। ठीक है। अब देखते हैं इसको, तो भाग में बांटे ना। ये जो तुम आपका जो पहला भाग होता है, कौन सा भाग? पहला भाग। इसे बोलते हैं धन पूर्णांक और इसे बोलते हैं ऋण पूर्णांक। अब देखिए, जो हमारा धन पूर्णांक होता है वो हमारा +1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इन्फिनाइट तक जाता है। और जो ऋण पूर्णांक होता है वो हमारा स्टार्ट होता है -1 से और कहां तक जाता है? इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक।
अब देखिए, अब बीच में हमारा क्या बच रहा है, शून्य। अब बताइए शून्य क्या होता है, किसी को पता है? शून्य हमारा होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। मतलब शून्य हमारा क्या होता है? उदासीन पूर्णांक होता है। इस शून्य का अभी कोई जरूरत नहीं किसी की। जब इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे इसको +10 बनाना है, तब ये शून्य कहाँ से लेता है? ये यहाँ से लेता है। जब इसको -10 बनाना हो, कितना बनाना हो? -10, तब ये शून्य कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा। शून्य एक होता है उदासीन। शून्य हमेशा क्या होता है? उदासीन पूर्णांक होता है। ठीक। अब देखिए, इसमें अगर आपको पॉइंट बना के लिखना है तो पॉइंट बना के लिख सकते हैं। शून्य, जो शून्य होता है हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। एक मिनट, इसको आप नोट डाल के लिख लीजिए। शून्य मतलब 0, ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक शून्य हमेशा उदासीन पूर्णांक होता है। देखिए, जो हमारा शून्य होता है, ना तो वो धन पूर्णांक होता है ना तो ऋण पूर्णांक होता है, ये हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। कैसे होता है? अभी बताए थे ना पूर्णांक कैसे बनता है। 0 +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4। ये पार्ट हमारा होता है ऋण पूर्णांक और ये क्या होता है? धन पूर्णांक। ये शून्य हमारा क्या होगा? ये शून्य हमारा होगा, यहाँ आ जाइए। शून्य हमारा क्या होता है? ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ये हमेशा क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अब देखिए कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं, हम कुछ लेते हैं 5 - 5 बराबर कितना आता है? 0। अगर 5 में से 5 घटाएंगे हमें समान कितना आएगा? 0। अब जो 0 होता है ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में। कभी आप लोग देखे हैं 0 कभी माइनस प्लस में उत्तर आया हुआ हो? यहाँ पास कैलकुलेशन करते समय माइनस में आ सकता है, लेकिन जब भी मान आएगा हमेशा शून्य ही लिखा जाएगा, ना तो प्लस में लिखा जाएगा ना तो माइनस में लिखा जाएगा। बस हो गया।